जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, भारत के गांवों को स्वावलंबी बनाएगा, भारत के गांवों को बेरोजगारी से मुक्त करेगा, सिंचाई से युक्त करेगा, भारत के गांवों को संसाधन से युक्त करेगा, भारत के गांवों में सड़क, पानी, बिजली ये मिलेगी, भारत के गांवों में जल संसाधन मजबूत होंगे। बाढ़, सूखा और भूकंप आने पर भारत के जो गांव हैं, अगर कोई ऐसी महामारी आएगी तो उसका सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा एक विधेयक इस सदन में 2005 के मनरेगा विधेयक को विलुप्त करके और नया विधेयक लाया जा रहा है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय जयप्रकाश जी बोल रहे थे, देखिए प्रभु राम जी अगर चाहते हैं, 500 साल तक प्रभु राम जी का मंदिर नहीं बना था। प्रभु राम जी ने जब चाहा तो राम जी का मंदिर बन गया। अब प्रभु राम जी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, प्रभु राम जी चाहते हैं कि विकसित भारत के साथ साथ में विकसित गांव बने, और इसके लिए प्रभु राम जी ने, शायद शासन ने भी नहीं सोचा होगा। वी का मतलब है विकसित, बी का मतलब है भारत, जी का मतलब है गारंटी, और आर का मतलब है रोजगार, आजीविका का मतलब है आर, मिशन का मतलब है एम। जी राम जी बीबी, जी राम जी नाम अपने आप आ गया, इसको किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। राम राज्य लाने के लिए इस देश में राम राज्य लाने के लिए, अरे हमारे गांव गांव में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, उसी राम राज्य को लाने के लिए और यह विधेयक लाया गया गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए। आपने तो गांधी जी के नाम, खाली गांधी जी का नाम लिया है, उनको ब्रांड के रूप में उपयोग किया है। अगर गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम कोई कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, देश के गांवों के बारे में 1960 में भी सोचा गया, 1971 में भी सोचा गया, 1980 में भी सोचा गया, 1993 में भी सोचा गया, 1999 में भी सोचा गया, और 1977-78 में तो एक अजूबा हो गया कि काम के बदले अनाज देंगे। इस देश के प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था कि गांव के लोगों को दवाई खरीदनी होगी तो कहां से खरीदेंगे। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। एक सेकंड। My request to the members of the House is that we will extend the time until 10 p.m. if everybody agrees. Please carry on. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। 1977-78 में इन्होंने एक बड़ा काम किया जिसको पूरे देश के लोगों ने आलोचना की कि काम के बदले अनाज देंगे। अमर्त्य सेन जो इस देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि गांव के लोग दवाई के बदले क्या अनाज देंगे, उनको दवाइयां मिलेंगी, इलाज करवा पाएंगे। देश के आयोग ने कहा कि आप 1 रुपए के अनाज के पीछे 3 रुपए आप खर्चा कर रहे हैं, 2 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो रहा है। इतनी अनीति करने वाले लोगों के साथ में अन्याय करने वाले लोग आज यहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय कोटा से आते हैं, जरा अगले महीने की जो तनख्वाह है वो जरा कोटा की कचौड़ी के रूप में इनको दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और राहुल गांधी जी को तो हरियाणा की जलेबी पसंद है, उनकी तनख्वाह जलेबी के रूप में दे दीजिए।
क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? जब आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आपने इतना घोर अन्याय क्यों किया था कि लोगों को काम के बदले अनाज देकर उनके रोजगार छीनने का काम किया था? उनके साथ में उनकी अर्थव्यवस्था को आपने ठप कर दिया था। आपके पॉइंट वाइज बोलिए, सुनना मत तुमको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नरेगा में ही बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नरेगा है ये 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देगा। इसका क्या आप स्वागत नहीं करते? इसका क्या आप स्वागत नहीं करते हैं? माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये आजीविका की सुरक्षा की गारंटी देगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? क्या ये उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा 15 दिन के अंदर में उनको रोजगार देना पड़ेगा? अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? क्या विकसित ग्राम पंचायतों को बनाने का आप स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, डिजिटल तकनीकी के माध्यम से शासन की जवाबदेही तय होगी। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, टिकाऊ परिसंपत्तियां बनेंगी। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? पहले तो क्या होता था, गड्ढे खोदते थे, गड्ढे भर देते थे, क्या निर्माण का काम हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी जांचें हुई, कितने लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हुई। मनरेगा को खाली कांग्रेस ने अपने जेब भरने का साधन बना लिया था, फर्जी मास्टर रोल का साधन बना लिया था। आज उसमें सुधार करने का काम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो खेती किसानी से आते हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी सांसद हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज वो मंत्री हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक लाया है। पहले फर्जी हाजिरी के रजिस्टर होते थे, वो फर्जी हाजिरी के रजिस्टर को समाप्त कर डिजिटाइज मास्टर रोल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। क्या आप उसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, यही मोदी जी की सरकार है जिसने राज्यों की सहायता को 42% से बढ़ाकर 42% किया। क्या आप उसका स्वागत नहीं करते हैं? यही मोदी जी की सरकार है जिसने ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री आवास दिए। यही मोदी जी की सरकार है जिसने सौर सुजला के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गैस के कनेक्शन दिए। यही मोदी जी की सरकार है जिसने ग्रामीणों को 5 लाख रुपए का इलाज मुहैया करवाया। यही मोदी जी की सरकार है जिसने रूफटॉप बिजली लगाने के लिए, सौर बिजली लगाने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की। यही मोदी जी की सरकार है जिसने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए घर घर में नल जल योजना का प्रारंभ किया। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? अब ये जो रोजगार गारंटी जी राम जी योजना आ जाएगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी, गांव में सड़कें बनेगी, गांव में बिजली मिलेगी, गांव में पानी मिलेगा, गांव में पंचायत भवन बनेगा, गांव में स्कूल भवन बनेगा। गांव में अगर किसी प्रकार की पहले इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं थी। अभी जयप्रकाश जी बोल रहे थे कि आपने 60-40 कर दिया। अरे हमने 32 से भी 42 किया है। और इस योजना के माध्यम से राज्यों की बाध्यता होगी कि ग्रामीण के विकास के लिए राज्य भी अपना शेयर दे और केंद्र सरकार भी पैसा 60% देगी तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। माननीय सभापति महोदय, गति शक्ति योजना और विकसित भारत योजना के तहत सभी कामों को एडजॉइन किया जाएगा। सबमर्जेंस के तहत वहां पर विकास के काम किए जाएंगे। गांव को आजकल हम देखते हैं कि शहरों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है। लोग अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए शहरों में पलायन कर रहे हैं। जब विकसित गांव होंगे तो फिर वहां का नौजवान शहरों में नहीं आएगा, वो अपने गांव में ही काम करेगा। जब खेती के लिए सुविधाएं होंगी तो अपने गांव में ही काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, ये आर्थिक बदलाव होगा जब गांव में
अभी केंद्र सरकार ने तय किया है। कांग्रेस के जमाने में रोजगार गारंटी योजना के लिए 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ मिलते थे। अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद 60,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च होंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए। इन 1.5 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से गांव का विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा काम आपने कभी इसकी चिंता नहीं की। भारत के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे किसान परेशान होते थे कि खेती के समय पर उनको मजदूर नहीं मिलते थे। अब यह कर दिया कि राज्य सरकार 60 दिनों का समय खेती के लिए तय कर सकती है और उन खेती के दिनों में ये रोजगार गारंटी के काम नहीं खोले जाएंगे। खेती के लिए मजदूर मिलेंगे, हमारे खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे बड़ा क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? कितना बड़ा निर्णय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं, इसके अगर आप उद्देश्य पढ़ेंगे, ग्राम पंचायतों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति चलन योजना और पूर्ण सरकारी परिधान को संस्थागत करने हेतु भू स्थानिक प्रणाली, डिजिटल लोक अवसंरचना तथा संचालित ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित ऐसी योजनाओं के साथ जिला और राज्य योजना का तंत्र बनाएंगे। कंक्लूड कीजिएगा। एक केंद्रीय तंत्र बनेगा, एक राज्य का तंत्र बनेगा, एक जिले का तंत्र बनेगा और उसके लिए पूरे नियम अगर कोई बनाएंगे तो केंद्र की सरकार बनाएगी और उस तंत्र के माध्यम से पूरे देश के गांवों को विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। माननीय सभापति जी, बस 3-4 मिनट लूंगा आपका। धन्यवाद जी। मैं पहला वक्ता हूं तो कृपया मुझे समय देंगे तो अच्छा होगा। नहीं, आप समय। माननीय सभापति महोदय, नहर, बाढ़, विपतन जलमार्ग, चेक बांध, मोहरबंद तथा भूमिगत बांध का निर्माण, तालाब, टैंक, रिसन, पुनर्भरण, गड्ढे, पुनर्गरण, साफ्ट, अंतर सबसेक्शन, कुएं, सहबद्ध जल संचयन संरचना का निर्माण, पुनरुद्धार, खुले कुएं द्वारा सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, जलमार्ग तथा क्षेत्रीय जल वितरण प्रणाली, सामुदायिक। धन्यवाद मानवर। माननीय सभापति महोदय, मुझे विकसित भारत गारंटी और रोजगार। एक सेकेंड मैं समापन कर 2 मिनट कीजिए। आप कंक्लूड कीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं इस जी राम जी विधेयक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बिल लाया है और पूरे सनातन की भावना, पूरे हिंदुत्व की भावना कि जी राम जी का ऑटोमेटिक नाम उभर कर सामने आ गया। इसके माध्यम से जब जी राम जी का नाम लेंगे तो इसमें भ्रष्टाचार रुकेगा, इसमें गलत काम रुकेगा और जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। मैं प्रधानमंत्री जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देते हुए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय